नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपना ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग जैकबोर्ड क्लास 10 विषय जो है सो सामाजिक विज्ञान का सेट 1 जो जारी किया गया है जैक के द्वारा, उसके आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? तो जैव संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, मनुष्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसे बंटवारा होना चाहिए? तो न्याय संगत के अनुसार जो है सो बंटवारा होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? तो निकोबारी कबूतर जो है सो किस जातियों के श्रेणी में आता है? तो स्थानीय जातियां के श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी जो सो महानदी हीराकुंड परियोजना से रिलेटेड है, यानी यह क्या है? सुमेलित है। आगे है टाका भूमिगत जल टैंक से, यह भी क्या है? रिलेटेड इसी से है। टाका जो है सो भूमिगत जल टैंक से रिलेटेड है, यानी यह भी क्या है? सुमेलित है। आगे देखिए इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है सो हौज खास से रिलेटेड है, यानी यह भी क्या है? सुमेलित है। आगे फिर देखिए गंगा, गंगा जो है सो भाखड़ा नंगल परियोजना से जो है सो रिलेटेड नहीं है, यानी यह जो है सो सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में, रवि फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो रवि फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शीत ऋतु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो चाय जो है सो रोपण कृषि का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोपण कृषि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में, झारखंड के गोवा और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो झारखंड के गोवा और नोवा मुंडी में जो है सो लौह अयस्क पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? तो पाइपलाइन द्वारा जो है सो किसका परिवहन होता है? तो पानी का होता है, कच्चा तेल का होता है, पेट्रोल उत्पाद का होता है। तो इसका राइट आंसर जो है सो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? तो हमारे देश भारत देश में जो 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 में, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो स्थानीय शासन व्यवस्था में जो महिलाओं के लिए पद आरक्षित है सो 1/3 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, 1/3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 में, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है सो 1954 से 1968 के बीच हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1954 से 1968। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 में, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? यानी भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है सो कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5% से कम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 में, इनमें से कौन सा देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो द्विदलीय व्यवस्था जो है सो अमेरिका में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 में, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो नेपाल में राजतंत्र जो है सो 2008 में समाप्त किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 में, बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो किस संगठन ने किया था? तो फिडेकोर ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, फिडेकोर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 में, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो नियोजित किसे कहा जा सकता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में,
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? तो रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए जो है सो सिंचाई की सुविधा में वृद्धि। अगला बी यानी 2, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, यानी ये जो है सो तीनों उपाय किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 तथा 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर करेंसी नोट जारी करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है सो एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं। राम और श्याम जो है सो दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिए। यानी राम और श्याम ने दोनों जो है सो 20,000 रुपये कर्ज लिए। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया। राम जो है सो एक व्यापारी से 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से कर्ज लिए, जबकि श्याम ने यह कर्ज जो है सो 20,000 रुपया जो कर्ज है सो बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया। यानी प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में जो है सो 20,000 का 8% उसको देना है, और जबकि राम को जो है सो 1.5% प्रति माह लग रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राम की हालत जो है सो ज्यादा खराब है क्योंकि वह ज्यादा ब्याज दे रहे, क्योंकि अब प्रति माह जो है सो 1.5% ब्याज दे रहा है, कि श्याम जो है सो 8% का ब्याज दे रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि वह ज्यादा ब्याज दे रहे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 में, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया? तो यह कानून आरटीआई जो है सो अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, अक्टूबर 2005। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 में, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जो कहलाती है सो उदारीकरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उदारीकरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 में, अनस्ट्रेट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। अनस्ट्रेट जो थे सो फ्रांसीसी देश के दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 में, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांसीसी क्रांति जो है सो कब शुरू हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुई थी सो 1789 में हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, 1789। अगर आप लोग ऐसे ही जैक बोर्ड 2024 की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी जो है सो थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 में, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो जिउसेप्पी मैथ्सनी थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिउसेप्पी मैथ्सनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 में, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 में, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुई? पूना पैक्ट जो था सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 में, 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैला? 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका नामक देश में जो है सो 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट एक नामक बीमारी जो है सो बहुत तेजी से फैला हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 में, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो मित्र राष्ट्र के पाले में कौन सा देश था? तो ब्रिटेन था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स हारग्रीव्स। आज हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्नों को
देखे हैं। अगले क्लास में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। इनमें से देखिए किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। 31 से लेकर जो है सो 38 तक है और इनमें से किसी 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। फिर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने बता ही दिया कि टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके वहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।